हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए करंट अफेयर देखने वाले हैं। ये करंट अफेयर का पार्ट 3 है। इससे पहले 2 पार्ट में करवा चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे तो पहले वो देखें, अच्छे से कंप्लीट करें। आज इसी तरह से 1 लाइनर प्रश्न हम देख के चलेंगे करंट अफेयर के, जो हाईकोर्ट एलडीसी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। और आपको पता है, ज़्यादा लेंदी, ज़्यादा बड़ी चीज़ें मैं करवाता नहीं हूँ, केवल वही करवा रहा हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वो हम करके चलेंगे। 6 महीने का कंप्लीट सार है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 6 महीने का करंट अफेयर है जो ढंग से आपको करके चलना है। जिसको राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की टेस्ट सीरीज देनी है, डेली क्लासेस की ऐप से ले सकता है। संपूर्ण राजस्थान जीके की देनी है, वो भी डेली क्लासेस की ऐप से ले सकता है। केवल 99 रुपये में आपको मिल जाएंगी। कंप्लीट पैकेज ही लेना है तो 299 रुपये में डेली क्लासेस की ऐप पर मिल जाएगा, वहाँ से ले सकते हैं। करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, हम बात करें, जैसे मई 2021 में ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक की अध्यक्षता किस देश द्वारा की गई थी? भारत द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए हमने लिया है, भारत द्वारा की गई थी। G7 समूह देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक 5 से 6 मई 2021 को कहाँ आयोजित हुई? लंदन में आयोजित हुई थी। लंदन में आयोजित हुई थी। G7 पहले G8 के नाम से जाना जाता था, जिसमें रूस भी था, अब रूस नहीं है, अब G7 के नाम से जाना जाता है, जिसमें कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली, ये देश आते हैं। आपको ध्यान रखना है। 21 जून 2021 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। आरोग्य के लिए योग थी। आरोग्य के लिए योग थी, आपको ध्यान रखनी है। भारत ने किस अफ्रीकी देश के साथ वीज़ा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी के संबंध में 2 समझौतों पर 19 फरवरी 2021 को हस्ताक्षर किए थे? इथियोपिया के साथ किए थे। इथियोपिया देश के साथ किए थे। भारतीय पत्रकार जिनकी अफगानिस्तान में अफगान बलों और तालिबान की लड़ाई कवरेज करने के दौरान हत्या कर दी गई? दानिश सिद्दीकी थे। कौन थे? दानिश सिद्दीकी थे। भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक जिन्हें अमेरिकी श्रम विभाग का सोलिसिटर चुना गया? सीमा नंदा है। सीमा नंदा है। 10 लाख का करेंसी नोट जारी करने वाला देश कौन सा बन गया है? वेनेजुएला बन गया है। वेनेजुएला देश बन गया है। अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? जेनेट येलेन बनी है। जेनेट येलेन बन गई है। भारत द्वारा पड़ोसी देशों को कोविड-19 टीके प्रदान करने की पहल का क्या नाम है? वैक्सीन मैत्री नाम है। वैक्सीन मैत्री नाम है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2021 की थीम क्या थी? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? 25 जनवरी को मनाते हैं। थीम क्या थी? मतदाताओं को सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और सूचित करना। भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? श्रम आंदोलन संग्रहालय तो केरल राज्य में स्थापित किया जाएगा। ममता बनर्जी ने 3 मई 2021 को लगातार कौन सी बार पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? लगातार तीसरी बार ली है, आपको ध्यान रखना है। भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भारत का फर्स्ट फायर पार्क भुवनेश्वर, उड़ीसा में इसका उद्घाटन किया है, आपको ध्यान रखना है। भुवनेश्वर, उड़ीसा। किस स्थान पर देश का पहला पहाड़ी बौद्ध मठ मिला है? कहाँ मिला है? लखीसराय, बिहार में मिला है। लखीसराय, बिहार में मिला है। 72वें गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2021 की परेड में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन थी? भावना कांत थी। भावना कांत थी। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। वर्तमान में राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। भारतीय मूल की वकील जिन्हें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कार्मिक प्रबंधन कार्यालय की प्रमुख के तौर पर नामित किया है? किरण आहूजा हैं। किरण आहूजा हैं। भारतीय रेलवे ने अपनी सभी हेल्पलाइन नंबरों को एक ही हेल्पलाइन नंबर में एकीकृत कर दिया है। नया नंबर क्या निकाला है? 139 इसका जो नंबर है, 139 नंबर है। भारत में विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल कहाँ निर्माणाधीन है? सबसे ऊंचा रेल पुल जम्मू कश्मीर में निर्माणाधीन है, आपको ध्यान रखना है। वन धन विकास योजना के तहत किस राज्य को आदर्श घोषित किया गया है? आपको बताना है। तो मणिपुर राज्य को आदर्श घोषित किया, आपको ध्यान रखना है।
सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित कुछ कथन है जो आपको देखने हैं। इन्होंने टिहरी बांध निर्माण का विरोध किया। टिहरी बांध भागीरथी नदी उत्तराखंड, उसका उन्होंने विरोध किया। इन्होंने 1980 के दशक में हिमालय में बड़े बांधों के निर्माण के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया। ये चिपको आंदोलन के प्रणेता रहे एवं इनका निधन 21 मई 2021 को हो गया। जितने भी कथन हैं सारे ही सही हैं, सारे ही कथन सही हैं, आपको ध्यान रखना है। दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी अन्नपूर्णा पर फतह हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बन गई है? प्रियंका मोहित बन गई हैं। कौन बन गई हैं? प्रियंका मोहित बन गई हैं। 19 मई 2021 को यूनेस्को ने भारत के कितने सांस्कृतिक विरासत स्थलों को विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया है? संभावित सूची में किन किन को शामिल किया है? तो हम बात करेंगे 6 स्थल हैं टोटल, जैसे वाराणसी का गंगा घाट है, कांचीपुरम का मंदिर तमिलनाडु है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश भी है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश है, सैन्य वास्तुकला महाराष्ट्र है, हीरे बेंकल मेगालिथिक साइट है और नर्मदा घाटी के भेड़ा घाट मध्य प्रदेश है। ये आपको ध्यान रखना है, ये सारे शामिल किए गए हैं जो संभावित हैं। 6 जुलाई 2021 को केंद्र सरकार ने किस नए मंत्रालय का गठन किया है? सहकारिता मंत्रालय का गठन किया है। सहकारिता मंत्रालय का गठन किया है। देश का पहला राज्य जिसने दिव्यांगों को नगरीय स्वशासन में मनोनीत सदस्य के रूप में लेने का निर्णय किया है, कौन सा राज्य है? राजस्थान है। राजस्थान है। देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? मथुरा में किया जाएगा। मथुरा में किया जाएगा। 7 जुलाई 2021 को जारी आंकड़ों के अनुसार 100% कोविड टीकाकरण करने वाला देश का पहला केंद्र शासित कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? लद्दाख बन गया है, आपको ध्यान रखना है। 11 जुलाई 2021 को भारत के किस राज्य ने नई जनसंख्या नीति 2021-30 की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश ने की है। उत्तर प्रदेश ने की है। 11 जुलाई को हम विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? खवाड़ा गुजरात में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया जाएगा। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? पटना में किया जाएगा। पटना में किया जाएगा। जुलाई 2021 में भारत के किन स्थलों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? धोलावीरा गुजरात को किया गया है और काकतिया रुद्रेश्वर तेलंगाना को किया गया है। असम राज्य का राष्ट्रीय उद्यान जिसे पहला सैटेलाइट फोन से लेस उद्यान बनाया गया है, क्या नाम है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान नाम है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। जुलाई 2021 में उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री कौन बने? पुष्कर सिंह धामी बने थे। अगस्त 2021 में भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तराखंड में किया गया था। उत्तराखंड में किया गया था। प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला 2 योजना का शुभारंभ कहाँ से किया? महोबा उत्तर प्रदेश से किया। महोबा उत्तर प्रदेश से किया। भारत ने युद्धग्रस्त अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए जो अभियान चलाया था उसका क्या नाम था? ऑपरेशन देवी शक्ति नाम था। ऑपरेशन देवी शक्ति नाम था। भारत के प्रधानमंत्री ने भारत को कब तक ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? 2047 तक रखा है। 2047 तक रखा है। हाल ही में चर्चा में रहा हिंदुस्तान 228 क्या है? हिंदुस्तान 228 क्या है आपको बताना है। तो एक नागरिक विमान है। क्या है? नागरिक विमान है। जुलाई 2021 में संस्कृति मंत्रियों की पहली G20 बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? इटली देश ने की है। इटली ने की है। देश के स्कूलों में चलाए जा रहे मिड डे मील कार्यक्रम को अब किस नाम से जाना जाएगा? पोषाहार योजना के नाम से जाना जाएगा। पोषाहार योजना। 9 से 10 सितंबर 2021 को आयोजित हुए ब्रिक्स देशों के 13वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश द्वारा की गई? भारत द्वारा की गई है। भारत द्वारा की गई है। हाल ही में लोगों को मुफ्त पानी देने वाला देश का पहला राज्य गोवा बन गया है। कौन सा बन गया है? गोवा राज्य बन गया है। उज्ज्वला 2.0 से संबंधित कथन है। 1 करोड़ परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन प्रदान करना, योजना के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा योजना के चयनित परिवारों को लाभान्वित करना, लाभार्थियों को मुफ्त गैस कनेक्शन, मुफ्त स्टोव और पहली रिफिल मुफ्त में की जाएगी। तो ये सभी इस योजना के अंतर्गत आते हैं। सभी सही हैं। लद्दाख में खोले जा रहे केंद्रीय विश्वविद्यालय का प्रस्तावित नाम क्या है?
सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय है, सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय है। 1 अगस्त 2021 को राजस्थान में शुरू हुई घर घर औषधि योजना के अंतर्गत राजस्थान के परिवारों को कौन सी औषधि पादप वितरित किए जाएंगे, कौन से औषधि पादप दिए जाएंगे? तो गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा और कालमेघ हैं। केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों का डेटा बेस तैयार करने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत 26 अगस्त 2021 को की? ई श्रम पोर्टल। ई श्रम पोर्टल। संविधान संशोधन अधिनियम 105 किससे संबंधित है? ओबीसी में जातियों को शामिल करने का अधिकार राज्यों को देना इससे संबंधित है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने शहरी स्वयं सहायता समूह उत्पादों के विपणन के किस नाम के एक नए ब्रांड और लोगों को 13 अगस्त 2021 को लॉन्च किया? सोन चिरैया नया ब्रांड लॉन्च किया है, सोन चिरैया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 27 सितंबर 2021 को लॉन्च की गई आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में क्या शामिल है? तो स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में बदलाव लाना, मेडिकल हिस्ट्री के डेटा युक्त कार्ड जारी करना, प्रत्येक व्यक्ति के लिए लागू होगी। यह योजना प्रारंभ में 6 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की गई है, आपको ध्यान रखना है। दिसंबर 2020 में निम्न में से राजस्थान किस स्थान पर इकोलॉजिकल पार्क का शिलान्यास करेगा? लक्ष्मणगढ़ सीकर में करेगा। महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई थी? 27 नवंबर 2019 को की गई थी। सदाबहार प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना राजस्थान में कब लागू हुई थी? 2 अक्टूबर 2011 को लागू हो गई थी। 2 अक्टूबर 2011 को लागू हो गई थी। राजस्थान में भारत के कुल कृषि क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? 11% है। 11% है। देश में उपलब्ध कृषि भूमि का लगभग कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में है? 13.21% भाग है। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कृषक कल्याण कोष स्थापना की घोषणा कब की गई? 16 सितंबर 2019 को की गई। वर्ष 2021-22 में प्रचलित मूल्यों पर सकल मूल्यवर्धन में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है? 29.45% है। नवीनतम सर्वे के अनुसार राजस्थान में किस जिले में से औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का चयन नहीं किया जाता? उदयपुर में नहीं किया जाता। वर्ष 2020-21 में राजस्थान की स्थिर मूल्यों 2011-12 पर प्रति व्यक्ति आय लगभग कितनी रही? 72,297 रुपये रही है। 72,297 रही है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वर्ष 2019-20 में राज्य की अधिष्ठापित क्षमता ऊर्जा कितनी रही है? 21,176 रही है। राजस्थान के किस सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन ने 6 अक्टूबर 2021 को 660 मेगावाट क्षमता की यूनिट 8 ने पूर्ण दक्षता से कार्य करना प्रारंभ किया है? तो सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल पावर स्टेशन हो जाएगा। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में राजस्थान का कौन सा शहर श्रेष्ठतम रहा? जोधपुर शहर रहा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राजस्थान के किस स्थान पर बाजरा अनुसंधान स्थापित करने की घोषणा की गई है? बाजरा बाड़मेर में की गई है। बाजरा बाड़मेर में की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए 19 अप्रैल से 3 मई 2021 तक लगाए गए कर्फ्यू को क्या नाम दिया? जन अनुशासन पखवाड़ा नाम दिया। जन अनुशासन पखवाड़ा। कुसुम योजना क्या है? कुसुम योजना क्या है आपको बताना है। इसका संबंध सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना से है। उदयपुर जिले की गिरवा तहसील के ग्राम खेड़ा कानपुर के हाल में चर्चा में आने के क्या कारण हैं? क्योंकि यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बनाने की संभावना है। 17 जुलाई 2021 से प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना क्या है? इस योजना में कृषि बिल में 1,000 रुपये प्रति माह का अतिरिक्त अनुदान मिलेगा। इसमें सामान्य श्रेणी, ग्रामीण विकास एवं फ्लैट रेट कृषि उपभोक्ता लाभान्वित हो गए। यह योजना बिलिंग माह मई 2021 पर लागू होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 16 जुलाई 2021 को प्रदेश के किस शहर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रेवेन्यू रिसर्च एंड एनालिसिस स्थापित करने की मंजूरी दी है? जयपुर शहर में दी है। स्मार्ट सिटी की नवीनतम रैंकिंग में देश भर में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा? राजस्थान रहा। राजस्थान में कालीबाई भील मेधावी छात्र योजना का संबंध स्कूटी वितरण से है।
राजस्थान में सितंबर 2021 में किन 2 स्वास्थ्य योजनाओं का एकीकरण किया गया? आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा और चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना बीमा का किया गया है, ध्यान रखना है। सितंबर 2021 में सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता के हिसाब से राजस्थान का देश भर में कौन सा स्थान रहा? राजस्थान का पहला स्थान रहा। राजस्थान में वर्तमान में सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता 7,738 मेगावाट है। राजस्थान के किस वन्यजीव अभयारण्य को 5वां टाइगर रिजर्व घोषित करने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं? कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य है। राजस्थान का कौन सा रेलवे स्टेशन देश का पहला प्लेटिनम रेटेड ग्रीन रेलवे स्टेशन बना है? जोधपुर रेलवे स्टेशन बना है। राजस्थान की पहली और देश की दूसरी सबसे बड़ी सशस्त्र बल प्रशिक्षण अकादमी कहाँ बनना प्रस्तावित है? मोहनपुरा सीकर में बनना प्रस्तावित है। झुंझुनू की रहने वाली मेजर रचना ने 15 सदस्यीय महिला पर्वतारोही दल के साथ 15 अगस्त को किस चोटी पर तिरंगा फहराया? मणिरंग पर्वत चोटी पर तिरंगा फहराया। राजस्थान की पहली महिला महानिदेशक जिसे CISF में ADG बनाया गया है, नीना सिंह को बनाया गया है। नीना सिंह को बनाया गया है, आपको ध्यान रखना है। तो नीना सिंह इसका उत्तर हो जाएगा। B2B इंटरनेशनल टूरिज्म एक्सपोर्ट एंड कॉन्क्लेव में राजस्थान को किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन का पुरस्कार प्रदान किया गया है? मेले और उत्सवों के क्षेत्र में प्रदान किया गया है। 19 अगस्त 2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशानुसार अब उद्योग विभाग को किस नए नाम से जाना जाएगा? उद्योग एवं वाणिज्य विभाग नाम से जाना जाएगा। 18 अगस्त 2021 को राज्य सरकार ने प्रदेश के किन 2 शहरों को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के लिए चुना है? पुष्कर और जैसलमेर को चुना है। पुष्कर और जैसलमेर को चुना है। सामोद वीर हनुमान जी मंदिर कहाँ स्थित है जहां पर हाल ही में रोपवे को मंजूरी मिली है? जयपुर में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। पचपदरा में स्थापित हो रही राजस्थान पेट्रोलियम रिफाइनरी में राजस्थान सरकार और HPCL की कितनी हिस्सेदारी है? राजस्थान की 26% और HPCL की 74% है। केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे जल जीवन मिशन योजना में केंद्र और राज्य की भागीदारी कितनी है? 50-50 भागीदारी है। राजस्थान में ग्रामीण आय स्टार्ट कार्यक्रम जिसकी शुरुआत सितंबर 2021 में हुई, यह क्या है? ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं में स्टार्टअप एवं नवाचारों का विकास से संबंधित है। राजस्थान में शाला संबलन ऐप जिसकी लॉन्चिंग सितंबर 2021 में हुई, यह क्या है? विद्यालय निरीक्षण में प्राप्त डेटा का त्वरित विश्लेषण है। शैक्षिक प्रक्रियाओं का डाटा संग्रहण, शिक्षा गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु यह सभी बिंदु शाला संबलन ऐप से संबंधित हैं। सारे ही बिंदु आपको ध्यान रखने हैं। तो ये करंट अफेयर इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए हैं आपके, जो आपको अच्छे से करके चलना है, अच्छे से देख के चलना है। जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जाम में बन सकते हैं वही मैं आपको करवा रहा हूँ। तो ढंग से अच्छे से आपको इन सबको ही कवर करना है। साथ ही दोस्तों, अगर आपको राजस्थान हाईकोर्ट LDC टेस्ट सीरीज देनी है, डेनियल क्लासेस की ऐप पर दे सकते हैं, वहाँ टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। संपूर्ण राजस्थान जीके की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, जहाँ पे आपको उसके PDF फाइल भी मिलेगी। जैसे आपने किसी भी टॉपिक का 1857 की क्रांति, राजस्थान का एकीकरण, किसी का भी टेस्ट दिया, उसकी PDF फाइल भी आपको बाद में मिलेगी। तो सारा सब कुछ आप डेनियल क्लासेस की ऐप पर कर सकते हैं। इसकी PDF, करंट अफेयर की PDF आपको डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। डेनियल क्लासेस का टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर ले, वहां से आपको इसकी PDF मिल जाएगी। इस वीडियो को आपको जितना हो सके शेयर करना है, वीडियो लाइक करना है। अगर आप डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो जब आप सब्सक्राइब करो तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, कोई भी न्यू अपडेट आएगी वो आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।